प्यारे तलबा, पिछले लेक्चर में हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की एक्सरसाइज नंबर 4.1 की मिसाल नंबर 4 और 5 और 6 ये तीन मिसालें हल किए थे। आइए आज हम मिसाल नंबर 7 हल करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1 की। ठीक है, मिसाल नंबर 7 इस तरह से है। मुद्दा से गुजरने वाले खतूत की मुश्तरका मसावत मालूम कीजिए जो कि खत y बराबर 3 के साथ मसावी अज़ला मुसल्लस बनाती है। ठीक है, तो क्या खास बात है ये मुद्दा से गुजरने वाले खत की खतूत की कि वो ये y बराबर 3 पर साथ क्या बनाते हैं, मसावी अज़ला मुसल्लस बनाती है। तो इसका हल लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, डायग्राम के जरिए से इसको समझेंगे और उसके बाद इसका हल लिखेंगे। ठीक है, तो डायग्राम इस तरह से है कि x महवर और y महवर। सबसे पहले हम y महवर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से x महवर ड्रॉ कर लेते हैं। ये x महवर है, x ये y महवर है, y। ठीक है, अब y बराबर 3 खत ड्रॉ करना है। तो y बराबर 3 जब ये खत कैसे ड्रॉ करेंगे, ये x महवर के मुतवाज़ी खत है। y बराबर 3 जो है ये x महवर की मुतवाज़ी है और x महवर में कितने फासले पर है, फर्ज कीजिए कि यहाँ पे 3 ये है, मौतिज जो है y महवर पे 3 है। तो ये जो खत है ये यहाँ x महवर के मुतवाज़ी होगा और y महवर को 3 पर कितना करते हुए गुजरेगा। इस तरह से ये जो खत है ये y बराबर 3, खत y बराबर 3। ओके, इस तरह से y बराबर 3 खत ड्रॉ करेंगे। अब मुद्दा से गुजरने वाले खत, अब मुद्दा से गुजरने वाले ऐसे खत जो कि क्या करते हैं, दोनों खत मुद्दा से गुजरते हैं और y बराबर 3 के साथ मिलकर मुतसाविल अज़ला मुसल्लस बनाते हैं। इस तरह से ये दो खत है जो ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, मुसाविल अज़ला मुसल्लस। मुसाविल अज़ला मुसल्लस की क्या खूबियत होती है, हर जाविया जो होता है वो 60 दर्जे का होता है। हर दर्जे क्या होता है, 60 दर्जे का जाविया होता है। ठीक है, और हमें इस खत का नाम दे देंगे OA और इसे नाम दे देंगे OB। ये मुद्दा से गुजरने वाले दो खत हैं। इन दो खतूत की मुश्तरका मसावत मालूम करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो x महवर OA के मुस्बित जिन्स में कितने दर्जे का दाविया बनाता है ये मालूम कर लेंगे। क्योंकि हमें 11वीं क्लास में हमने पढ़े थे कि अगर एक खत x महवर के मुस्बित जिन्स में थीटा दाविया बनाता है तब उस खत की ढलान क्या होती है, m बराबर tan थीटा। तो इसी ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके हम ढलान मालूम करेंगे OA की, और इसी तरह से x महवर के मुस्बित जिन्स में OB कितने दर्जे का दाविया बनाता है ये दो चीजें हम मालूम कर लेंगे। ये दोनों दाविये मालूम करने के बाद ये ज़ाब्ते में m बराबर tan थीटा में रखने दोनों की ढलानें मिल जाएगी और दोनों भी जो खत है वो मुद्दा से गुजरते हैं, इसलिए y बराबर mx इसका इस्तेमाल करके ये ढलान कीमत रखकर हम क्या करेंगे, दोनों के खत की मसावत मालूम करेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो सबसे पहला हमारा मकसद है OA
का जाविया मालूम करने कि एक्स महवर के मुस्बित सिंध में कितने दर्जे का जाविया बनाता है ओए। ठीक है, अब सर उसके लिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेट इस तरह से। देखिए आप, ये 60 दर्जे का जाविया, ये ट्रायंगल देखना है हमें, ये ट्रायंगल पे वर्क करें। देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं उसे इस तरह के ट्रायंगल पे। ओके, ये ट्रायंगल, अब देखिए अब ये जो है जाविया 90 दर्जे का है उमुदन होने की वजह से, तो 90 प्लस 60 150। तो ये जाविया कितना हो जाएगा, आपको मालूम है मुसल्लस के तीनों जाविया की पैमाइश का मजमू कितना होता है, 180 होता है। तो ये जो है 30 दर्जे का हो जाएगा। समझ में आपके, ये 90, ये 60 150, और ये पूरे तीनों का कितना सम 180, तो 180 माइनस 150 30। ठीक है, और ये जो है इसकी भी पैमाइश कितनी है 30, क्योंकि टोटल कितना है 60, तो 30 30। ठीक है ना, अब हम जो हमारा मकसद है ये जो जाविया मालूम करना है। अब आपको मालूम है, देखिए ये जो है वाई मेंबर और एक्स मेंबर क्या है, उमुदन है 90 इधर, तो ये जो जाविया है 30 है, तो ये जाविया कितना हो जाएगा 60, 60 दर्जे का जाविया हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल 90 है, 90 में से 30 का 60। ये एक तरीका हो गया 60 मालूम करने का। और दूसरा तरीका इस तरह से है कि दोनों खत जो है, एक y बराबर 3 और x बराबर जो है ये मुतवाजी खत है, और ये OA जो है, ये जो खत है ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल है। तो ये जो एंगल है, आप जो बता रहा हूं मैं आपको, ये जो दोनों एंगल है ये अल्टरनेट एंगल कहलाते हैं, क्योंकि ये z फॉर्म करते हैं। देखिए z फॉर्म करते हैं, अल्टरनेट एंगल है, और अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसलिए ये 60 दर्जे का है, तो ये भी क्या होगा 60 दर्जे का होगा। ये तरीके से भी आप जाविया निकाल सकते हैं कि x महवर के मुस्बित सिंध में ओए जो खत है वो 60 दर्जे का जाविया बनाता है। तो ठीक है, पहला हमें मिल गया। ठीक है, 60 दर्जे। अब दूसरा जो है सर, x महवर के मुस्बित सिंध में कितने दर्जे का जाविया बनाता है, तो आप देख रहे हैं ये टोटल जाविया लेना है। तो देखिए ये 60 दर्जे प्लस 30 दर्जे प्लस 30 दर्जे, तो ये टोटल जाविया हो जाएगा, तो 60 प्लस 60 120, तो ये कितना हो जाएगा 120 दर्जे का जाविया। इस तरह से हमने दोनों जाविये मालूम कर लिए, 60 दर्जे का और 120 दर्जे का। तो OA जो है एक्स नंबर के मुस्बित सिंध में 60 दर्जे का जाविया बनाता है, और OB जो है एक्स नंबर के मुस्बित सिंध में 120 दर्जे का जाविया बनाता है। आइए मिसाल नंबर 7 का हल देखते हैं। मिसाल नंबर 7 हल, सबसे पहले हम फर्ज करेंगे कि OA और OB जो है मुद्दा से गुजरने वाले खतूत है। फर्ज कीजिए मुद्दा से गुजरने वाले खतूत OA और OB, OA और OB खत y बराबर 3 के साथ, y बराबर 3 के साथ मुसल्लत बनाते हैं। मतलब ये क्या है कि ये दोनों जो है 60 दर्जे का जाविया बनाते हैं। देखिए OA जो है y बराबर 3 खत के साथ क्या होगा 60 दर्जे का जाविया बनाएगा, और इसी तरह से OB जो है y बराबर 3 के साथ 60 दर्जे का जाविया बनाता है। तो हम लिखेंगे कि मुद्दा से गुजरने वाले खतूत OA और OB खत y बराबर 3 के साथ 60 दर्जे का जाविया बनाती है। जाविया बनाती है। ठीक है, अब इसके बाद खतूत OA और OB। ठीक है, अब खतूत खत OA और OB जो है एक्स मेंबर के मुस्बित सिंध में कितने दर्जे का जाविया बनाते हैं 60 दर्जे का और 120 दर्जे का। देखो खतूत OA और OB एक्स मेंबर के मुस्बित सिंध में 60 दर्जे और 120 दर्जे का जाविया बनाती है। ठीक है,
पता है कि जाविया क्यों निकाला हमने, क्योंकि इससे ढलान मिलेगा हमें। तो m बराबर tan थीटा, तो ये ज़ाब्ता इस्तेमाल करके हम खत OA की ढलान मालूम करेंगे। therefore खत OA की ढलान, खत OA की ढलान इज इक्वल टू, इसका ज़ाब्ता लिख लेंगे tan थीटा, m बराबर tan थीटा। नाउ देयरफॉर tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितना है 60 है, तो tan 60 एंड tan 60 इज √3, therefore m बराबर कितना है √3। by using formula m बराबर tan थीटा। ढलान किस तरह मालूम करें, by using the formula m बराबर tan थीटा। तो tan थीटा, थीटा की वैल्यू 60 है, tan 60 एंड tan 60 √3, therefore m बराबर √3। नाउ therefore खत OA की मसावत, खत OA की मसावत क्या हो जाएगी, y बराबर mx का ज़ाब्ता इस्तेमाल करके वो क्या हो जाएगा, y बराबर √3x। तो खत की आम मसावत क्या है, ढलान जो मुक्ता से गुजरने वाले हैं वो y बराबर mx, मुक्ता से गुजरने वाले खत की आम मसावत क्या है, y बराबर mx, m इज गिवन, तो यहाँ पे m बराबर √3 दिया हुआ है, इसलिए y बराबर √3x। ठीक है, अब हम इसे तरतीब देंगे, इससे खत OA की मसावत मिल जाएगी, और उसके बाद अब खत OB की मसावत मालूम करेंगे और दोनों को ज़रब करेंगे। ठीक, पहले नोट कर लेते हैं। अब देखिए इसे कंटिन्यू करते हैं, तरतीब देंगे, y का तरफ बदल देंगे, तो ये हो जाएगा √3x माइनस y इज इक्वल टू 0। तो खत OA की मसावत क्या हो जाएगी, √3x माइनस y इज इक्वल टू 0, इसकी मसावत लिख देंगे। अब नाउ खत OA की मसावत मिल गई, अब खत OB की मसावत मालूम करेंगे। सबसे पहले हम खत OB की ढलान मालूम करेंगे। नाउ खत OB की ढलान, और खत OB x नंबर के मुद्रित में कितना जगह बनाते हैं 120, देयरफॉर tan थीटा, देयरफॉर थीटा की कीमत है 120, तो ये होगा tan 120। अब 120 ये मेरी जाविया नहीं है, हमारा मेरी जाविया क्या है, सिफर है, 30 है, 45 है, 60 है और 90 है, ये मेरी जाविया है, और ये 120 जो है मेरी जाविया नहीं है। तो हम इसको किस तरह से तब्दील करेंगे, हम हमारे पास ज़ाब्ता है tan π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस cot थीटा। ये ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके हम इस जाविया को कहेंगे π/2 यानी 90 प्लस की शक्ल में लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं आप tan 90 प्लस 30, tan 120 क्या लिख सकते हैं, tan 90 प्लस 30, therefore is equals to tan 90 plus 30 is equals to minus cot 30 by using this tan π/2 plus theta is equals to minus cot theta. Now minus cot theta, what is the value of cot 30 minus √3, तो minus cot 30 means minus √3, cot 30 की वैल्यू कितनी है √3 है, तो इस तरह से m बराबर है माइनस √3। therefore खत OB की मसावत, खत OB की मसावत क्या लेंगे, y बराबर माइनस √3x, y बराबर माइनस √3x। इसको तरतीब देंगे तो माइनस √3x को तरफ में बदलेंगे, तो तरफ में बदल के प्लस में जाएगा, तो √3x प्लस y इज इक्वल टू 0। इसे मसावत नंबर 2 लिखेंगे, ये हो जाएगा खत OB की मसावत क्या हो जाएगी, √3x प्लस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसे निकालें। खत OB की मसावत मिल गई, √3x प्लस y इज इक्वल टू 0। अब हमें दोनों की खत OA और OB की मुश्तरका मसावत
मालूम करेंगे हम पहले से नोट कर लें। खतूत ओए और ओबी की मुश्तरका मसावत क्या होगा, √3x माइनस वाई इंटू √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 मसावत 1 और 2 दोनों का ज़रब कर दी। ठीक है, अब देखिए आप ये दोनों की ज़ाब्ते की शक्ल है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये इसका ज़ाब्ता क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। a की वैल्यू क्या है, √3x, तो √3x होल स्क्वायर माइनस b इज y, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ √3x का होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे, √3 का स्क्वायर होता है 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जो कि मतलब हुआ मुश्तरका मसावत है। ठीक है, इस तरह से मुद्दा से गुजरने वाले खतूत की मुश्तरक मसावत मालूम किए, जो कि खत y बराबर 3 के साथ मसावी लफ्ज़ मुसल्लत बनाती है। इस तरह से हमने इस तरह मुश्तरक मसावत मालूम कर ली, इसे नोट कर लें, इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए हम मिसाल नंबर 8 हल करते हैं। मिसाल नंबर 8 इस तरह से, अगर मसावत ax² प्लस 2hxy प्लस by² 0 से जाहिर होने वाले खतूत में से एक खत की ढलान दूसरे खत के ढलान के 4 गुना हो, तब दिखाइए कि 16h² माइनस 25ab, मैंने अंडरलाइन करके रखा हूं, देखिए ये दिखाना है, और ये खत के ढलानों में ताल्लुक दिया हुआ है, और खत की क्या दी हुई है, x और y में दो दर्जी हमजिन्स मसावत की आम सूरत दी हुई है। इस सूरत में किस तरह हल करना है, तो सबसे पहले हम दी गई मसावत लिखेंगे, दी गई मसावत ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। ठीक, इसे मसावत नंबर 1 दे दें। नाउ फर्ज कीजिए हम वो रिजल्ट का इस्तेमाल करेंगे, m1 जमा m2 इज इक्वल टू माइनस 2h/b और m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a/b। उस रिजल्ट का इस्तेमाल करना है, तो पहले फर्स्ट कीजिए मसावत 1 से जाहिर होने वाले खतूत की ढलाने m1 और m2 है। सबसे पहले हम मसावत 1 से जाहिर होने वाले खतूत की ढलाने फर्ज कर लेंगे m1 और m2, तो रिजल्ट का इस्तेमाल करेंगे, तो m1 जमा m2 इज इक्वल टू माइनस 2h/b और m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a/b। इसको मसावत नंबर 2 और इसे मसावत नंबर 3। नाउ अब हम प्रॉब्लम को दोबारा पढ़ते हैं। क्या है, एक खत की ढलान दूसरे खत के 4 गुना है, तो दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है एक खत की ढलान दूसरे खत की ढलान के 4 गुना है, उसको किस तरह से लिखते हैं राजी में, m1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स m2, एक खत की ढलान दूसरे खत की ढलान के 4 गुना है, इसलिए m1 इज इक्वल टू 4m2। अब ये जो m1 की कीमत है मसावत 2 में और 3 में दोनों में रखकर हम ये दिखाएंगे 16h² इज इक्वल टू 25ab। ठीक है, पहले इसको नोट कर लें। Now
मसावत 2 और 3 और ये दिया हुआ है m1 इज इक्वल टू 4m2 नाउ फ्रॉम 2 मसावत 2 m1 की जगह 4m2 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन p। तो ये हो गया 5m2 माइनस 2h अपॉन p। देयरफॉर m2 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन 5p। तो ये तरफें बदलेगा, ये तरफ में है तो यहाँ पर तकसीम में आ जाएगा, m2 की कीमत आ जाएगी m2 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन p। ना ये मसावत 2 में m1 कीमत रख दी, अब m1 कीमत मसावत 3 में रखेंगे, देयरफॉर मसावत 3। अब ये m1 की कीमत 4m2 मसावत 3 में रखेंगे तो ये हो गया 4m2 into m2 is equals to a upon p। Now 4m2 m2 into m2 square is equals to a upon p। Now therefore m2 square is equals to a upon 4p। ठीक है, इसे नोट कर लो। अब ये जो m2 कीमत है इस मसावत पर रखेंगे, ठीक। therefore कंटिन्यू करते हैं, m2 की कीमत रखने पर अब ये m2 की कीमत इसमें रखेंगे मसावत पे, कंटिन्यू करते हैं इसको m2। तो m2 स्क्वायर तो माइनस 2h अपॉन 5p होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a अपॉन 4b ठीक है। अब इसे स्क्वायर कर लेंगे तो माइनस 2h का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4h स्क्वायर अपॉन 5b का स्क्वायर क्या होगा 25b स्क्वायर। आपको मालूम मनफी का मुरब्बा जो है मुस्बित होता है, इसमें मुस्बित आ जाएगा a अपॉन 4b। ना 25b स्क्वायर का तरफें बदल देंगे तो 4h स्क्वायर, और ये जो 4 है इसका तरफें बदल देंगे 4 into 4। क्यों? क्योंकि देखिए आप 16h स्क्वायर है, अगर हम 4 का तरफें बदल देंगे 16h स्क्वायर मिल जाएगा, तो 4 into 4h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25b स्क्वायर का तरफें इधर बदल तो ये आ जाएगा ab into 25b स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये जो b कैंसिल हो जाएगा, तो 4 into 4 16h स्क्वायर और 25ab इस तरह से दिखाएंगे हम 16h स्क्वायर इज इक्वल टू 25 into ab। तो वक्त के हिसाब से इसको आपको एडजस्ट करते आना चाहिए, जो दिखाना है हमें वो देखकर इसको एडजस्ट करते जाना चाहिए। तो 16h स्क्वायर इज इक्वल टू b कैंसिल होके 25ab इस तरह से आएगा। क्या स्टेप्स फॉलो करें हमने, आपने देखे होंगे। तो सबसे पहले आम मसावत, उससे जाहिर होने वाले दिखाने m1 और m2, ये रिजल्ट का इस्तेमाल किए, फिर ताल्लुक का इस्तेमाल किए m1 बराबर 4m2 और फिर दोनों में तो मसाल 2 में और 3 में रखकर और फिर m2 कीमत रखकर फाइनल आंसर आ जाएगा 16h स्क्वायर इक्वल्स टू 25ab। ठीक, नोट कर लें। आइए अब हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 की मिसाल नंबर 9 हल करते हैं। मिसाल नंबर 9 इस तरह से है, अगर मसाला ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल 0 से जाहिर होने वाले खतूत में से एक खत मौजूद महवरों के दरमियानी जाविये को तंसीफ करता है, तब दिखाइए कि a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4h स्क्वायर। ठीक है, अब यह है तंसीफ करता है एक खत, यानी मौजूद महवरों को इक्वल हिस्सों में तकसीम करता है, बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। ठीक है, मौजूद मेंबरों को वो इससे जाहिर होने वाला एक खत, इस मसाल से जाहिर होने एक खत। ठीक है, अब इस मिसाल को कैसे हल करते हैं वो देखते हैं। मिसाल नंबर 9 इसका हल, सबसे पहले दी गई मसाल ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इस मसावत नंबर 1 देंगे। इसके बाद मसावत 1 की ऑक्सिलरी इक्वेशन, मसावत 1 की
ऑक्सिलरी मसावत। मसावत एक की ऑक्सिलरी मसावत क्या होगी? bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। इसे मसावत नंबर 2। इससे पहले मैं बता चुका हूं आपको कि ऑक्सिलरी इक्वेशन किस तरह तब्दील करना है आम मसावत की। तो bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। नाउ अब हम क्या करेंगे, जो प्रॉब्लम में दी गई मालूमात है उसकी मदद से m की कीमत मालूम करेंगे और फिर m की कीमत इस मसावत 2 में रखेंगे और इसे हल करके जो दिखाना है हमें a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल टू 4h स्क्वायर ये दिखाएंगे। ठीक, तो इसको पहले डायग्राम के जरिए समझेंगे। ये जो मालूमात दी हुई है क्या है कि एक खत मौजूद महवरों के दरमियानी दायरे को तनसीब करता है। तो मौजूद महवर इस तरह से रफली डायग्राम है आपका, या तो ये खत इस तरह से ये महवर को तकसीम कर दे एक और, या तो इस तरह ये एक ही खत या तो पहले रुबा और तीसरे रुबा और दूसरे रुबा और चौथे रुबा, ठीक है, इस तरह से तकसीम किया। अब देखिए आप ये तकसीम होने की वजह से इक्वल पार्ट में इन दोनों की दर्जा क्या हो जाएगा 45 दर्जे 45 दर्जे, और इसमें भी क्या हो जाएगा 45 दर्जे और 45 दर्जे। ठीक है, अब ये जो खत है एक्स महवर की मौजूद में 45 दर्जे हो जाएगा, या तो 135 दर्जे, या तो वो खत 45 दर्जे का से मुस्बित में दावे बनाएगा, या तो 135 दर्जे। ठीक है, 45 दर्जे या 135 दर्जे का जाविया बनाएगा एक्स महवर के मुस्बित सिंध में। ठीक है, ये 135 कैसे आया 45 जमा 45 जमा 45, तो इस तरह से कितना हो गया 135। ओके, नाउ अब आप देखेंगे कि हमें दिया हुआ क्या है, क्योंकि मसावत एक से क्योंकि मसावत एक से जाहिर होने वाले खुतूत में से एक खत मौजूद महवरों को तनसीफ करता है, इसलिए वो जो खत है वो खत एक्स महवर की मौजूद सिंध में कितना दर्जे का दावा बनेगा, या तो 45 या 135 दर्जे। या तो खत एक्स महवर के मुस्बित सिमत में 45 दर्जे या 135 दर्जे का जाविया बनाता है 45 दर्जे या 135 दर्जे का जाविया बनाता है। अब हम दो ढलाने मालूम हो जाएगी, एक या तो m बराबर 1045 या m बराबर 135, क्योंकि जब जाविया दिया हुआ होता है तो उस सूरत में ढलान का जाब्ता क्या होता है m बराबर tan थीटा। ठीक है, इसे नोट कर ले पहले। नो देयरफॉर खत की ढलान इज इक्वल्स टू m बराबर tan 45 डिग्री या m बराबर tan 135 डिग्री, या तो 45 दर्जे का दाविया बनाएगा तो tan 45 डिग्री उसकी ढलान हो जाएगी, या tan 135 डिग्री हो जाएगी ढलान। ठीक है, नाउ देयरफॉर m इज इक्वल्स टू tan 45 डिग्री कितना होता है 1, tan पाई बाय 4 इज 1, tan 45 कितना होगा 1। या अभी देखिए ये 135 जो है ये म्यारी दाविया नहीं है,
तो इसको 135 को मेरे दावे में तब्दील किस तरह करेंगे, तो यहाँ रास्ता लगाएंगे 10 पाई बाय 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं 135 इज रिप्लेस बाय 90 प्लस 45 90 प्लस 45 therefore m बराबर माइनस कॉट 45 डिग्री। therefore cot 45 is also 1 therefore minus cot 45 की कीमत 1 है, माइनस करने से ये तब्दील हो गया है इसलिए m बराबर माइनस है। therefore n की कीमत जो आ गई जमा वजा 1 therefore m is equals to प्लस माइनस 1 मसावत 2 के जैसा है। therefore m is equals to प्लस माइनस 1 मसावत 2 में रखने पर m प्लस माइनस 1 क्या हो मसावत 2 के जैसा है इसलिए m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 मसावत 2 में रखने पर अब ये जो m की कीमत है इसमें मसावत नंबर 2 में रखेंगे। ठीक है, तो 2 में रखने पर क्या मिलेगा मसावत 2 में m बराबर प्लस माइनस 1 therefore from 2 b and square means plus minus 1 square plus 2h m means plus minus 1 plus a is equals to 0 therefore from 2 m is equals to plus minus 1 मसावत 2 में रखने पर मसावत 2 में रहती है। अब इसका स्क्वायर ले लेंगे टर्म का तो प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना होगा 1 होगा तो इट इज b। नाउ प्लस माइनस 1 से 2h को तरफ दे दो प्लस माइनस 2h हो जाएगा प्लस a इज इक्वल्स टू 0। अब आप दिखाइए की तरफ देखिए तो a जमा b होल स्क्वायर आना चाहिए तो a और b ये की तरफ में उसका तरफें नहीं बदलेंगे और ये 2h का तरफें बदल देंगे तो प्लस माइनस ये बन जाएगा माइनस प्लस 2h प्लस माइनस 2h बिकम्स माइनस प्लस 2h। नाउ अब देखिए अब स्क्वायर है इसका नाउ दोनों तरफ का मुरब्बा लेने पर नाउ दोनों तरफ का मुरब्बा लेने पर दोनों तरफ का मुरब्बा लेने पर अब a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस प्लस 2h होल स्क्वायर। अब नाउ राइट हैंड साइड का स्क्वायर ले लेंगे तो देखिए आप a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस प्लस 2h होल स्क्वायर 4h स्क्वायर। मुरब्बा क्या होता है हमेशा मुस्बित होता है 2 का मुरब्बा 4 और h का मुरब्बा h स्क्वायर। therefore ये दिखाना था हमें इस तरह से हम दिखाएंगे। तो स्टेप्स क्या फॉलो करेंगे याद रखना है आपको पहले देगी मसावत इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन देगी मसावत तो 1 ऑक्सिलरी इक्वेशन को 2। अब n की कीमत किस तरह मालूम करेंगे तो इस तरह से n की कीमत मालूम करेंगे कि इससे जाहिर होने वाला एक खत मौजूद नंबरों को दरमियानी जारी को तंसीब करता है। एक खत या तो 45 दर्जे से तंसीब करेगा या तो 135 दर्जे होगा उसका जाविया। तंसीब का मतलब ये है कि इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है तो या तो वो खत 45 दर्जे से उसका जाविया x नंबर के मुस्बित से 45 दर्जे जाविया होगा या तो 135 दर्जे होगा। ठीक है, तो इस तरह से tan 45 1 आगे m बराबर 1 या m बराबर -1। अब ये m बराबर प्लस माइनस 1 दे दो ये ढलान है वो इस मसावत 2 की क्या होगी जदर होगी और वो मसावत 2 की जदर है इसलिए m बराबर प्लस माइनस 1 मसावत 2 में रखने पर इस तरह से मसावत 2 रखने पर सिंपलीफाई करने पर लास्ट में आंसर आ जाएगा a जमा b होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4h स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम दिखाएंगे a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4h स्क्वायर। ठीक है, इसको नोट कर लें। ये एक्सरसाइज नंबर 4.1 की लास्ट एग्जांपल थी 9।
अब हम इसे होमवर्क देखेंगे, ठीक है, तो नोट कर ले इसे। आइए होमवर्क देखते हैं। मिसाल, पहली मिसाल, अगर मसावत ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 से जाहिर होने वाले खतूत में से एक खत की ढलान दूसरे खत की ढलान के 3 गुना है, तो 3 गुना हो, तब साबित कीजिए कि 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ये मिसाल हमने 4 गुना से किए थे, जिसमें 16h स्क्वायर इज इक्वल टू 25ab साबित किए थे। उसकी मदद से आपको ये मिसाल हल कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपको रिजल्ट का इस्तेमाल करना है, m1 जमा m2 इज इक्वल टू -2h/b और m1 into m2 इज इक्वल टू a/b। ये इसके लिए याद रखना है। आइए दूसरी मिसाल देखते हैं। इस तरह से मुद्दा से गुजरने वाले खतूत की जोड़ी की मुश्तरक मसावत मालूम कीजिए जो कि खत x बराबर 3 के साथ मसावी अज़ला मुसल्लस बनाती है, ठीक है। ये जो x बराबर 3 थी, हमने जो मिसाल हल करके देखा है वो y बराबर 3, ठीक है। तो इस मिसाल के लिए हिंट मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह से आपको y महवर और x महवर ड्रॉ करना है। x महवर, ये y महवर, ठीक है। अब इसके बाद x बराबर 3 खत क्या होगा, वो y महवर की मुतवाज़ी खत होगा। तो अगर ये y महवर के मुतवाज़ी खत होगा और x महवर के से 3 से गुजरते हुए x बराबर 3, ठीक है। इस तरह से अब हम मुद्दा से दो गुजरने वाले खतूत ऐसे ड्रॉ करेंगे जो कि इस तरह, जो कि क्या कहते हैं x बराबर 3 के साथ मसावियत अज़ला मुसल्लस बनाते हैं। तो मसावियत अज़ला मुसल्लस की खुसूसियत क्या है, ये जाविया कितने का होगा, 60 दर्जे का होगा। तीनों जाविये कितने दर्जे के होते हैं, 60 दर्जे के जाविये होते हैं मुसल्लस। नाउ दिस इज OA, ये खत OA है और ये खत OB। अब वो जो मिसाल जो हल करे थे उसमें हमने क्या करे थे, OA x महवर के मुस्बित सिंध में कितने दर्जे का दावे बनाता है, तो ये पहला, ये मालूम कर लिए। और OB x महवर के मुस्बित सिंध में कितने दर्जे का दावे बनाता है, ये मालूम कर लेंगे। ये मालूम करने के बाद मिसाल आसानी से हल हो जाती है, ठीक है। तो देखिए आप, अब ये देखिए इसका जो दावे मालूम करेंगे, ये 60 दर्जे का दावे है और ये क्या परपेंडिकुलर होने के 90 दर्जे का, तो इस वजह से ये कितने दर्जे का दावे हो जाएगा, 30 दर्जे का दावे हो जाएगा, ठीक है। बताइए चला OA x महवर के मुस्बित सिंध में कितने दर्जे का दावे बनाता है, 30 दर्जे का दावे बनाता है, ठीक है। OA x महवर के मुस्बित सिंध में कितने दर्जे का दावे बनाता है, 30 दर्जे का दावे बनाता है। अब ना OB x महवर के मुस्बित सिंध में कितने दर्जे का दावे बनाता है, OB x महवर के मुस्बित सिंध में, ये ठीक है। अब आप ये जो है ड्रॉ, ठीक, दिस इज स्ट्रेट एंगल, दिस इज स्ट्रेट एंगल। तो ये जो इसकी पैमाइश है ये 180 दर्जे, 180 दर्जे, 180। अब हम देख रहे हैं ये जो पैमाइश है ये कितने दर्जे की है, 30 दर्जे, क्योंकि ये दोनों भी इक्वल हो गए, 30 दर्जे, टोटल 60 है, 60 है, तो ये 30 30 हो गए, तो 180 माइनस 30 ये कितना हो जाएगा, 150। तो ये जो पैमाइश है ये कितने बार हो जाएगी, 150। ये स्ट्रेट एंगल होने के बाद, स्ट्रेट एंगल के 180 में से ये जो 30 दर्जे का दावे माइनस है, तो ये जो जाविया है वो 150 दर्जे का है। तो वो एक्स महवर की मुस्बित सिंध में 30 दर्जे का दावे बनाता है और वो भी एक्स महवर की मुस्बित सिंध में 150 दर्जे का जाविया बनाता है। ये स्ट्रेट एंगल है 180 दर्जे का, उसमें से 30 दर्जे माइनस कर दिए, कितना बचे
150 और एक्स नंबर ओपी को मुझसे में कितना दे रहा है 150 रुपये। तो ये हिंट याद कर रखकर आपको ये दोनों ये मिसाल आपको हल करना है, ठीक। और जो भी डिफिकल्टी है आपको मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे शेयर करना है, ठीक है। और नोट्स बनाने में भी कोई अगर डिफिकल्टी है, पूरे चैप्टर में कोई डिफिकल्टी है, पेयर ऑफ हिस्ट्री लाइन में जो शुरू किया हमने शुरू से आज तक, जो भी डिफिकल्टी है मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे शेयर करें। साथ ही साथ पिछले लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैंने मैट्राइसिस पे टेस्ट दिया हूँ, उसका लिंक शेयर किया हूँ, वो लिंक पर क्लिक करके आप मैट्राइसिस का टेस्ट दे सकते हैं। और पेयर ऑफ हिस्ट्री लाइन के पहले लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैंने लॉजिक का टेस्ट दिया है, उसमें लिंक है, वो लिंक पर क्लिक करके आप लॉजिक का टेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। जज़ाकल्लाह।